चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब हम फिजिक्स। एक्चुअली फ़िज़िक्स को बोलते क्या हैं और फिजिक्स शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है, और जो फिजिक्स में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं वो उन सब चीज़ों को हम जानेंगे इसी में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हम बात करते हैं फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। एक्चुअली ये जो शब्द आया है वो ग्रीक शब्द है। कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द है। और ये फ्यूसिस शब्द से आया है। ग्रीक में एक शब्द बोला जाता है जिसे बोलते हैं फ्यूसिस, और फिजिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? उसको नेचर। और नेचर को आज हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति। यानी जहाँ पे हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। किसका? प्रकृति तथा एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी घटना हो रही है उन सब की स्टडी को ही हम बोलते हैं फिजिक्स। जैसे आप जानते हैं सनराइज, सूरज का निकलना, ये क्या है? भौतिक क्रिया है, जैसे हम बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, जैसे वेदर, मौसमों का चेंज होना। ठीक है, फॉग, जो जानते हैं ना फॉग होता है, जैसे मतलब सर्दियों के मौसम में कोहरा। ठीक है, थंडर थंडर जो बिजली वगैरह गिरती है, वोल्केनो ज्वालामुखी आना। ठीक है, एरप्शन और सोलर सिस्टम, ये सभी किसकी एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल हैं आपके फिजिक्स के। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई मानव के द्वारा काम नहीं होता, ये एक नेचुरल होता है। ठीक है, और इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती, तो इसे रासायनिक नहीं बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिर इसे बोलेंगे हम भौतिकी। क्या बोलेंगे? भौतिकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये शब्द जो कहाँ से आया, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया? तो फिजिक्स शब्द जो आया है अपना, वो आया है कहाँ से? ग्रीक शब्द है। और कहाँ से आया है वो? ग्रीक शब्द है। जो हमारा जो फिजिक्स है, और फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूसिस है। फ्यूसिस से ही आया है, जो ग्रीक भाषा से आया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे अगर हम इसमें बात करें, जैसे आप लोग देखिए ये शब्द है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, देखो ये सभी नेचुरल घटना होगी। जैसे मान लो बादल हैं, ये बिजली गिरना, और ये देखो यहाँ पे आग लगना, और ये यहाँ पे देखो बारिश में जो पानी है ना उसमें वो आना। ठीक है, ज्वालामुखी फटना, और ये देखो जो हमारा ब्रह्मांड है कैसे काम करता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। ठीक है, ये जो प्राकृतिक घटना हो रही है ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। चलिए, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं जिन्हें बोलते हैं हम भौतिक राशियाँ, यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक प्राकृतिक घटनाओं प्राकृतिक प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हमें भौतिक राशियाँ जैसे चाल, दूरी, समय आदि की समझ का होना आवश्यक है। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश में डेफिनेशन अगर आपको नोट करनी है तो आप इंग्लिश में इसको डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और जैसे प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हमें भौतिक राशियों जैसे इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अब कैसे? अब जैसे मान लो कोई काम हो गया, जैसे मान लो कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला गया, यहाँ से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, वो यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, इस जगह पे तो अब वो गया है तो वो बताएगा 10 किलोमीटर गया, लेकिन उसकी बहुत, ये तो एक क्वांटिटी हुई। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम जो हमारी राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ, अब बताएगा कैसे कि क्या है? कि 10 लंबाई है, 10 किलोग्राम है, 10 क्या चीज़ है। तब उनको क्या करते हैं, जैसे किलोग्राम में उसको फिक्स करेंगे कि ये इतनी चीज़ को हम किलोग्राम बोलेंगे, इतने मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलेंगे, इतनी ग्राम को 1 ग्राम बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें यूनिट क्या हम करते हैं, इनको फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उनको हम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, ये जैसे मैंने बोला कि आपके पास 5 है, 200 है, 10 है। अब ये बोलेंगे सर आप ये क्या है? 5, 10, 200 भाई है क्या चीज़? तो मैं बोलूँगा ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। लेकिन परिमाण तो है, लेकिन परिमाण से क्या आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो हम ये नहीं बता सकते किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिर्फ परिमाण बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक फिक्स क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 किलो चीनी,
तो आप बता सकते हैं कि इसमें 5 जो आया परिमाण और किलो जो आया इसका क्या आया है मात्रा यानी यूनिट। यानी हर प्रत्येक चीज़ के पीछे अगर आप यूनिट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप यूनिट्स नहीं लगाओगे तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता है या फिर बात करना वाला है। ठीक है, देखो जैसे ये बोलेगा सॉरी जैसे ये बोलेगा 200 मीटर, तो देखो इसने 200 तो एक क्वांटिटी बताई, सॉरी 200 इसने मैग्नीट्यूड बताया, क्या बताया मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताया 200, इसने मैग्नीट्यूड बताया है 200। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखो इसने परिमाण सॉरी इसने यूनिट्स भी बताई है, क्या बताइए यूनिट्स क्या बताइए मीटर। तो ये किसका मात्रक है मीटर, ये दूरी का मात्रक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे 10 नंबर बताया इसने, 10 क्या है 10 नंबर, उसने बोला 10 सेकेंड, तो सेकंड किसका मात्रक होता है समय का, तो समय को उसने यानी इसका मतलब ये समय के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे राशि एवं मात्रक। तो राशि एवं मात्रक क्या होते हैं, देखो राशि क्या होती है मात्रक क्या होते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, वो राशि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई राशि है, कोई राशि मतलब कोई क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ को नापने के लिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ इस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, यहाँ से लेके यहाँ जाना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसको ये एक राशि है। राशि का मतलब कोई हम काम कर रहे हैं, राशि का मतलब समझे आप, कोई क्वांटिटी है, कोई वर्क हो रहा है, उसको हम राशि बोल दिए एक तरह से। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो वर्क हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है ना। फॉर्म को कंडीशन को हम बात करेंगे। अगर मात्रक अगर आप उसमें ऐड कर देंगे, नंबर तो ऐड होगा, अगर आप उसमें मात्रक भी ऐड करेंगे तो हम इसको राशि कहलाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैंने बोला दूरी क्या है, जैसे दूरी आई तो देखो ये एक राशि है दूरी, लेकिन दूरी में देखो दो चीज़ होंगी, एक तो कोई परिमाण होगा, कितना भी हो सकता है 10 20 30 50, एक नंबर होगा, एक नंबर के साथ उसके साथ यूनिट होगी, क्या होगा नंबर प्लस यूनिट। जैसे हम यूनिट को हम क्या बोलते हैं नंबर प्लस यूनिट होती है। ठीक है, नंबर प्लस यूनिट होगी। और नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर को हम बोलते हैं परिमाण और यूनिट्स को हम बोलते हैं मात्रक। तो यानी परिमाण और मात्रक जब दोनों मिल जाते हैं तभी हमारी राशि कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले बहुत सारी जो हमारी मेज़रमेंट करने की पद्धति थी यानी सिस्टम जो थे हर जगह पे अलग अलग थे, है ना। आप अभी इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में कुछ अलग तरीके से मेज़रमेंट हो रहा है, अगर आप फ्रांस में रह रहे हो तो कोई अलग सिस्टम है, अगर आप कहीं पे और ग्रीक में रह रहे हो तो कोई अलग लैंग्वेज, मतलब जैसे लैंग्वेज अलग अलग चेंज होती हैं। हमारी एक फ़िक्स लैंग्वेज नहीं है किसी भी देश की, यानी वैसे तो अपनी अपनी फ़िक्स रखी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मान लो अगर आप कहीं जाओगे तो आप जैसे मान लो आप इंडिया में हो, इंडिया में अगर आप कहीं जाओगे तो एक फ़िक्स लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको फ़िक्स लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं है, तो यानी अगर आपको जहाँ जाओगे वहाँ उसकी लोकल लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ही इनको जैसे ये लोग जो साइंटिस्ट जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी गठित की गई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी साइंटिस्ट है ना कहीं भी किसी भी देश में जाएगा तो वो सिर्फ इन फिक्स चीज़ों पे ही बात करेगा, यानी ये पर्टिकुलर इसी नाम से ही उसी चीज़ को बुलाएगा। मतलब चीज़ तो एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हुआ करते थे, तो उनका एक फिक्स पर्टिकुलर नाम रख दिया है ना। क्या नाम रखते हैं, एक पर्टिकुलर नाम कि आप इस चीज़ को ये बोलेंगे। तो देखो ये पहले जो हमारी जो पद्धति चलती थी वो सबसे पुरानी पद्धति ये है CGS और ये FPS। ठीक है, हमारी जो नई बन के आई वो वाली पद्धति कौन सी बन के आई, फिर उसके बाद एम के एस में भी कुछ सुधार हुआ और फिर उसके बाद बन के आई SI पद्धति। कौन सी बन के आई, SI पद्धति। कौन सी बन के आई है, SI पद्धति। ठीक है, कौन सी, SI। ठीक है, अब ऐसा ही पद्धति बन के आई, तो ऐसा ही पद्धति को ही सब लोगों ने मान्य किया, जितने भी कंट्री हैं विश्व में भारत में सब लोगों ने ऐसा ही पद्धति को क्या किया मान्य। ठीक है, अब देखो अब जैसे सबसे पुरानी कौन सी थी, CGS और ये FPS थी। ठीक है, तो इसमें देखो इनमें मेन चीज़ हम 3 चीज़ नापते हैं, एक तो दूरी को नापेंगे यानी लेंथ को नापेंगे, लेंथ के बाद उसके बाद हम नापेंगे मास को नापेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम नापेंगे टाइम को। तो ये मेन चीज़ है, ये तीनों को मेजरमेंट करने के लिए फंडा है। तो इनका हर एक जगह पे अलग अलग, कोई किसी में नाप रहा है, कोई किसी में नाप रहा है। तो देखो FPS जो पद्धति थी, FPS, तो इसमें जो लेंथ को नापते थे वो फुट में नापते थे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे करके। लेकिन जबकि CGS में से सेंटीमीटर में नापते हैं, तो देखो गड़बड़ हुई नापने तोलने में। और फिर इसके बाद सुधार हुआ तो इसको मीटर में नापने लग गए। ठीक है, MPS पद्धति में सब लोगों ने बोला कि मीटर में नाप लो, लेकिन फिर इसमें भी सुधार हुए थे। ठीक है, अभी बताएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो, लेकिन दरअसल जो MKS पद्धति का ही ड्राइव रूप है SI पद्धति, क्योंकि SI पद्धति को ही हम MKS पद्धति भी बोलते हैं। ये मैट्रिक पद्धति भी कहलाती है ना। पर थोड़े से इसमें भी कुछ, अभी इसमें कुछ पॉइंट हैं तो उसमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट हैं। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की है, SI पद्धति में 7 पॉइंटों के 7 चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो ये अभी हम इसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि MKS पद्धति ही मतलब, लेकिन उसका ड्राइव रूप ही है, MKS पद्धति का ही ड्राइव रूप SI पद्धति है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसमें। इसमें बात करते, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें देखो FPS पद्धति है। FPS पद्धति में क्या है, जो हमारी लेंथ थी L M और T, लेंथ को नापने के लिए क्या किया, फुट में नापी लेंथ। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में नापी लेंथ। CGS में C से समझ जाना सेंटीमीटर, F से फुट, MKS में मीटर से नाप। ठीक है, लेंथ को। अगली देखो मास जो दे रखा है, मास देखो, इसमें देखो इसमें मास को जो नापा है वो किलोग्राम से नापा था, इसमें ग्राम से, और इसमें किससे, पाउंड से। नाम से समझ जाना, सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड ऐसे समझ जाना। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसके नाम से ही समझ जाओगे आप। ठीक है, ये देखो इसके नाम से ही समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो CGS पद्धति जो कहाँ चलती थी, वो फ्रांस में चलती थी, और इसे डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं, और इसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम भी। ठीक है, ये वाला देखो इसे मैट्रिक्स पद्धति भी बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति। इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में ज़्यादा चलती थी, फुट पाउंड वाली, है ना, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले SI सिस्टम, है ना। ऐसा सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो मैंने बताया था अभी आपको कि दुनिया भर देशों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से बुलाते थे। यानी चीज़ तो एक ही है, 3 चीज़ें, मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेकिन उनका नाम हुआ अलग हुआ करता था। मीटर को बोल दिया किसी ने सेंटीमीटर, किसी ने मीटर बोल दिया, किसी सेंटीमीटर बोल दिया, किसी ने मिलीमीटर बोल दिया। तो हर एक जगह पर अलग अलग सिस्टम था। तो एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी बनाने के बाद डिसाइड किया गया कि इन वाली लेंथ को L, 1 मिनट देखो, LMT, ये 3 चीज़ों को हमने क्या किया, एक फिक्स नाम दे दिया कि कहीं पे भी देश भर में कहीं पे भी आप बोलोगे तो लेंथ को हमेशा आप क्या बोलोगे, लेंथ को आप बोलोगे, जो आपकी जो L है मतलब लंबाई को क्या बोलोगे, लंबाई को सिर्फ मीटर में मेजर करोगे, किसमें, मीटर में, है ना। अब M फॉर मास, मास को, द्रव्यमान को किस में काउंट करोगे, तो आपको जो द्रव्यमान होगा उसको आप बोलोगे किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, इसको मीटर में, इसको किलोग्राम में, और इसको सेकंड में, किसमें, सेकंड में। ठीक है, देखो MKS पद्धति में क्या था, उसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, लेकिन जो SI पद्धति है उसमें 7 चीज़ों के बारे में बात की गई है। कितनी चीज़ों के बारे में, 7 चीज़ों के बारे में बात की गई है। देखो कितनी चीज़ों के बारे में बात की गई है, 7 चीज़ों के बारे में। तो देखो 7 चीज़ कौन कौन सी हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये SI पद्धति जो है वो सिस्टम, SI पद्धति से मतलब SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, ये हर जगह पे यही मान्य होगा। ठीक है, अब देखो हम इसमें बात करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं, टोटल 7 हैं। ये होती क्या है फंडामेंटल यूनिट्स, टोटल कितनी है, 7। होती कैसे हैं, पता कैसे चलेगा, देखो जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती,
है ना। यानी कि जिसमें देखो हमें क्या होता है, जिससे मतलब दर्शाने के लिए हमें क्या हो, दूसरे किसी की सहारा ना लेना पड़े। ये फंडामेंटल से होती है। फंडामेंटल मतलब एक खुद ही है, मतलब जो है वो खुद ही है, उन वो किसी से नहीं बनी, उनसे ही अब बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे मान लो हमने दूध लिया, तो दूध एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी एक तरह से। लेकिन दूध से खोआ भी बना सकते हैं, दूध से दही भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, दूध से दही बनेगा, दूध से खोआ भी बनेगा, दूध से पता नहीं क्या क्या बनाएंगे आप। तो दूध एक हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी एक ऐसी राशि जिससे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं बनी। दूध तो एक प्योर है, दूध दूध किससे बनेगा, दूध तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेम वही है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये टोटल कितनी होती है, 7 होती हैं। कितनी बताइए ऐसे यूनिट में, ऐसे सिस्टम में 7 बताइए। तो देखो इनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लंबाई। तो लंबाई दे रखी है, लंबाई को हम क्या करेंगे, देखो लंबाई को हम नापने के लिए क्या करेंगे सिस्टम में, मीटर में ऐसे बोलेंगे। किस में बोलेंगे, मीटर में। उसके बाद द्रव्यमान जो हमारा मास होता है उसको किस में पढ़ेंगे, किलोग्राम में बोलेंगे। हर एक जगह किलोग्राम में बोलेंगे। समय किसको बोलेंगे, सेकंड को बोलेंगे, ठीक है। विद्युत धारा को, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे किस में बोलेंगे, उसे एम्पियर में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, एम्पियर में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, एम्पियर में, ठीक है। तापमान को किस में बोलेंगे, केल्विन में। तापमान की कहीं पे भी बात होगी तो हमेशा केल्विन में काउंट होगा, ठीक है। और उसकी जो मापतोल की जाएगी वो केल्विन में ही, केल्विन के हिसाब से मापतोल की जाएगी, ठीक है। ऐसे पदार्थ की जो मात्रा होती है, मान लो कोई पदार्थ है उसमें जो क्वांटिटी है उसमें क्या चीज़ है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसे हम किस में नापेंगे, मोल में। कितने मोल क्वांटिटी है उसमें, ठीक है। अगला आता है ज्योति तीव्रता, यानी जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, यानी जैसे आपके घर में लाइट जल रही है तो उसको किस में मेजर करेंगे, कितनी प्रकाश पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कैंडला। किसमें पढ़ेंगे, कैंडला में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चाल बराबर दूरी बट्टे से समय है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है ना। ये फॉर्मूला दे रखा है आपके पास, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय एंड स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा मुझे ये बताओ क्या ये कैसी राशि है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है या फंडामेंटल राशि क्वांटिटी है या नहीं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं, ये फंडामेंटल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं। तो आप बोलेंगे ये नहीं। ये क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। मैंने क्या बोला, मिलावट से नहीं होनी चाहिए। अगर प्योर है तो बोलेंगे फंडामेंटल, अगर प्योर नहीं है तो वो क्या है, इम्प्योर है। इसका मतलब ये है, मतलब वो डिराइव है, किसी से बन के आई है ना। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें दूरी की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें समय की बात हो रही है। तो 2 चीज़ों के मिलने से ही तो ये बन के आई है ये चाल। तब 2 चीज़ों के मिलने से जब बन के आई तो उसे हम कैसे बोल देंगे, फंडामेंटल। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि होगी फिर, ये होगी ड्राफ्ट यानी व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे। चलो इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, बता दिया लेकिन, ठीक है। चलो अगला हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रा या व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। चलो देखिए सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं, तो जो मूल मात्रक की सहायता से बने, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। अब कैसे, देखो जैसे मैंने बताया चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल में देखो 2 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, एक तो दूरी का और एक समय का, और दोनों ही अलग अलग हैं। देखो दूरी भी अलग होती है, फंडामेंटल है क्वांटिटी है, और समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दोनों के मिलाने से कौन सी क्वांटिटी या यूनिट्स बन के आई, तो हम बोलेंगे कौन सी, मीटर पर सेकंड बन के आई। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, फिर उसे बोलेंगे ड्राइव्ड। यानी ड्राइव्ड मतलब उनसे ही उत्पन्न हुई है, 2 लोगों के मिलने से उत्पन्न होता है ना, उसे बोलते हैं ड्राइव्ड, ठीक है। ये अनंत है इनसे, मतलब अब जैसे मान लो कोई भी सामान है तुम्हारे पास, एक खोआ है, चीनी है, और तुम्हारे पास कुछ और भी चीज़, आटा है, तो तुम बहुत सारी चीज़ बना सकते हो उससे। पूड़ी बना सकते हो, मीठी वाली पूड़ी बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, कुछ भी बना लो, है ना। तो ये तो अनंत है भाई, कुछ ही बना सकते हो, जो तुम्हारा मन करेगा वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है उनको आपको करना है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो कह रहा है कौन सी मूल मात्रक नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। बताओ मुझे। तो देखो हमने बताया मीटर भी होता है, सेकंड भी होता है, एम्पियर भी होता है, ओम नहीं है। ओम किससे बन के आता है? ओम जो रेजिस्टेंस आता है वो किससे बन के आता है बताइए। आपने V बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन V बराबर IR वाला जो फॉर्मूला है, तो ये किससे बनता है? वोल्टेज और करंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से I हट जाता है और ये I यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसलिए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक देखना है हमें। मूल मात्रक हमारे साथ है, 7 को छोड़ के जो नहीं होगा वही होगा हमारा मूल मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखो मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, तो लीटर नहीं होता। लीटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो लीटर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये, ठीक है। ठीक है चलो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि देखो ये RRB ALP में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है। व्युत्पन्न नहीं है इसका मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, व्युत्पन्न नहीं है। ऐसा एक मात्रा बताना जो किसी से उत्पन्न ना हुआ हो, ठीक है। तो देखो वोल्ट है, ये तो उत्पन्न होता है। मोल है, ये नहीं होता, ये तो फंडामेंटल है। अब बताओ रेडियन, बताओ रेडियन, ल्यूमेन, बताओ इसमें बताओ। देखो वोल्ट तो हमारा व्युत्पन्न होता है, मोल हमारा नहीं होता व्युत्पन्न, रेडियन भी नहीं होता, ल्यूमेन भी नहीं होता। ल्यूमेन होता है क्या बताओ? वो कह रहा है व्युत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो यानी मोल ही है हमारा। लेकिन रेडियन और जो ल्यूमेन ये वाली हमारी, और जो वोल्ट ये सब व्युत्पन्न है, यानी किसी से बन के आती हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल। चलो अब वो कह रहा है डिग्री, मिनट और सेकंड के मापन के लिए कौन सी इकाई होती है। बताओ कौन सी यूनिट्स बोलते हैं हम। तो देखो कोण को हम किस में नापते हैं? कोण को हम नापते हैं डिग्री में भी नापते हैं, मिनट्स में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं। आपने देखा होगा कि 10 जैसे आप अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं 10 डिग्री इतने मिनट इतनी, है ना। ये सब क्या होता है इसमें नापते हैं कोणों को, ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई क्या है? देखो ठोस कोण को हम देखो, एक होता है ठोस कोण, एक तो ये वाला एंगल होगा। देखो सर्कल को नापने के लिए एक तो ये वाला एंगल होता है, ठीक है, ऐसे करके, और एक होता है ठोस एंगल ऐसे करके। तो जब इस देखो जब ऐसे करके आएगा, सिर्फ ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे हम रेडियन। लेकिन जब ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके, यानी इस तरह से, देखो इस तरह से एंगल पूछेगा इस तरह से, तो इसे बोलते हैं स्टेरेडियन। तो वो कह रहे हैं ये ठोस होता है। देखो आपने देखा है ना, ये लोग ये चीज़ क्या होती है? ठोस। तो इसके लिए हम बोलते हैं स्टेरेडियन। अगर वैसा आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तो आप फिर इसके लिए बोलेंगे रेडियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके नोट्स हैं प्यारे प्यारे। आप इन नोट्सों को क्या करना है, नोट्सों को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप इनको क्या कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय। जय हिंद, जय भारत।